सर श्री द्वारा विशेष संदेश, योर पाथ टू प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन। आज पूरे विश्व में जो चल रहा है, जो भी बन चुका है, सभी के विचारों का असर है, कॉम्बिनेशन। सभी के विचारों का इकट्ठा प्रभाव आज जो दिख रहा है पूरे विश्व में, विकास हो रहा है या नहीं हो रहा, बारिश हो रही है या नहीं हो रही है, लोग उन्नति कर रहे नहीं कर रहे, जो भी आज अवस्था है, देश आज़ाद हो गए हैं नहीं हुए हैं, जो भी अवस्था है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है कम हो रहा है, जो भी अवस्था है, सभी के मिले जुले विचारों का असर है। ये सभी मानते हैं, सभी के विचारों का योगदान है, थोड़ा ही सही, पॉइंट नॉट वन, थोड़ा ही सही, तो ये पॉइंट नॉट वन के लिए क्षमा मांगो, पॉइंट नॉट वन के लिए क्षमा मांगो कि मेरे विचारों से थोड़ा भी जो नेगेटिव कंट्रीब्यूट हुआ है उसके लिए मुझे क्षमा करो। ये मत सोचो मैंने क्या किया, अगर लोग ऐसे हैं तो मैंने क्या किया, अगर रास्ते खराब हैं तो मैंने क्या किया इसमें। मगर आप कहोगे सभी के मिले जुले विचारों का असर है, यानी मैं भी उसमें आ गया, तो मैं मेरा वाला पार्ट जो है ना वो डिलीट करूं। हर एक को क्या करना है, अपना पार्ट डिलीट करना है। इसको ऐसे समझो कि ताश के पत्तों से कोई घर बनाता है, आप जानते हैं ताश के पत्ते रखकर ट्रायंगल उसके ऊपर रखते जाते हैं, पत्तों से बनाते ना घर, हाउस ऑफ कार्ड्स के बनाते, तो सभी लोगों के कार्ड्स है, उसमें एक पत्ता आपका है, अब वो एक पत्ता निकाल दो, क्या होगा, सब गिरना शुरू होगा, समस्या सुलझना शुरू होगी। एक पत्ते के निकलने से भी काम शुरू होता है। जो भी जीवन में आपके समस्या है, समझो आपके घर में एक समस्या है, तो 4-8 लोग जो है ना, सभी का कंट्रीब्यूशन है उसमें। कुछ लोगों का डायरेक्ट दिखता है, कुछ लोगों का दिखता नहीं है खाली। तो आप भी वहां हो तो आप क्या कहेंगे, मैं जो कंट्रीब्यूट कर रहा हूं नेगेटिव, उसके लिए मुझे क्षमा करो। सभी से क्षमा मांगोगे, मेरी जो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूं। जैसे ही ये आप क्षमा मांगोगे, समस्या सुलझना शुरू हो जाएगी। आप देखोगे अभी गिर रही है समस्या, आपके जीवन की सभी समस्याएं सॉल्व होने वाली है। ये बात अगर आप समझ गए, ये एक मामूली बात नहीं है, इसकी जो गहराई है ये आपको आज पकड़नी है। आज का दिन आपके जिंदगी का यादगार दिन बनना चाहिए, आपके जिंदगी का। आपने सिर्फ अपना पत्ता निकाल दिया, काम शुरू हो गया, समस्या सुलझने की तरफ जाने लग गई। कितने लोगों की समस्याएं अटकी हुई है, कुछ कोर्ट केसेस अटके हुए, ज़मीन के अटके हुए, शादियां नहीं हो रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, क्या क्या नहीं है प्रॉब्लम्स लोगों की। सभी की समस्याएं सुलझ सकती है। जो भी ये सुन रहे हैं उनको ये काम शुरू कर देना, क्षमा साधना करो, फिर देखो, वॉच वेट एंड वंडर, ये होने वाला है। ये आश्चर्य आपको देखने, ये मिरेकल्स देखने हैं आपको, चमत्कार जिसको बोलते हैं। लोग बोले अरे ये चमत्कार हो गया, ये मेरी समस्या कैसे सुलझ गई। ये स्वास्थ्य की समस्या चल रही थी, नौकरी की चल रही थी, पड़ोसी की चल रही थी, स्कूल में था कुछ, कॉलेज में कुछ चल रहा था, ऑफिस में कुछ चल रहा था, ये प्रोजेक्ट फेल हो रहा था, पैसे अटके हुए थे। आप बोले सब चीज़ें हिलने लग गई, कुछ तो हो रहा है। जिन्होंने ये अप्लाई किया है वो शेयर करते ही है। तो ये पॉइंट मगर समझना आवश्यक है, वरना आप बोलोगे मैं क्यों माफ़ी मांगूं। तो सभी के विचारों का असर है। ये तो अच्छा है कुछ लोग क्षमा साधना कर रहे, इसलिए विकास हो रहा है, इसलिए आगे जा रहा है, देश या विश्व आगे जा रहा है, क्योंकि कुछ लोग ये कार्य कर रहे हैं। कुछ लोग 9:09 पर प्रार्थना कर रहे हैं, हर दिन 9:09 पर प्रार्थना कर रहे हैं, जिनके विचारों का नया कंट्रीब्यूशन, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन शुरू हो रहा है।
तो आप सब भी 9:09 पर प्रार्थना किया करो, और मेरे प्रॉब्लम्स जो है कम से कम उनके लिए तो ज़रूर करें। मेरी जो समस्याएं घर में है, मेरे समाज में, मेरे मोहल्ले में, उनके लिए तो मैं क्षमा मांग लूँ, अपना पत्ता निकाल दूँ, तो ये जो नेगेटिव साझेदारी थी वो समाप्त हो जाए। फिर पत्तों का, समस्याओं का किला टूट गया, सुलझना शुरू हो गया। जिनको विचार ये है कि मैं क्यों क्षमा मांगूं, तो उनके लिए कुछ बातें समझ लो। पहले, क्षमा किनको मांगनी है? जो जवान हैं, जो जवान हैं उनको मांगनी है। अब जवान का अर्थ समझना, उम्र से नहीं है जवान का संबंध। जवान का अर्थ है जिसके पास ज है, ज। धनवान जो होता है उसके पास धन होता है, धनवान। जवान के पास क्या होता है? ज, जवान। ज का अर्थ है जागृति, जिसके पास जागृति है, जो जागा है। अभी दो लोगों में झगड़ा है, दोनों में से क्षमा कौन मांगे? जो जाग गया, जो जागा है उसको क्षमा मांगनी है। जो जिम्मेदार है, जो जिम्मेदार है, जिम्मेदार, अपना, अपने परिवार का या अपने मोहल्ले का या अपने समाज का या अपने देश का, जितनी भी जिम्मेदारी आपको लगती है। कुछ लोगों को लगेगा नहीं सिर्फ मेरे परिवार की जिम्मेदारी मेरी, तो ठीक है, तो आप ये क्षमा साधना करो। खाली अपनी भी जिम्मेदारी लेते हो तो भी ये साधना करनी चाहिए। जैसे जैसे चेतना बढ़ती जाएगी, आप जिम्मेदारी लेने वाले हो, और वो जिम्मेदारी अंदर लेनी है। आपको ये नहीं कहा बाहर जाके बोझा ढो दूसरों का, आपको कहा अंदर साफ करना शुरू कर दो, बाहर असर शुरू हो जाएगा। इतनी ताकत इस क्षमा साधना में है। अगर वाकई आपको पता चल गया कि मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है नेगेटिव, उसे मुझे निकालना है। मैं जो द्वेष कर रहा हूँ, नफरत कर रहा हूँ, वो मेरा कंट्रीब्यूशन है, ये कंट्रीब्यूशन में कट कर दूँ। तो कुछ जगहों पर अगर आप किसी को दंड देते हो, बच्चे को डांटते हो, पीटते हो, मगर समझ होगी, नफरत से नहीं होगा, प्रेम से होगा, मोह से नहीं होगा, चेतना उठेगी। पहले लोग सवाल पूछते हैं बच्चे पर हाथ उठाएं क्या, उठाएंगे नहीं उठाएं? शशि कहते हैं हाथ उठने से पहले चेतना उठे। हाथ तो बाद में आता है, पहले तुम्हारी चेतना उठी है क्या? वरना मूड अच्छा है तो बड़ी बड़ी गलती माफ करते हो, मूड खराब है तो छोटी गलती पर भी पिटाई करते हो बच्चे की, छोटी गलती पर भी। तो ये चेतना ऊपर नहीं है, पहले चेतना ऊपर उठे। इस तरह हमें काम करना। और ये आपने क्षमा साधना कर ली, फिर बचता क्या है? वॉच वेट विथ वंडर। डब्ल्यू लेटर दिख रहा है सबको? डब्ल्यू का अर्थ क्या है? वॉच वेट विथ वंडर। www.com, www.com। एक ही काम बचेगा आपका, वॉच वेट विथ वंडर। वॉच वेट वंडर क्यों हो गया? क्योंकि अब सफाई हो गई तो ईश्वर ही कार्य करेगा। तो अब ईश्वर ही कार्य करेगा, आपकी समस्या ईश्वर ही सुलझाएगा। तुम्हें जो लगे अच्छा वही मेरी इच्छा, उस भाव में आप आ जाओगे। ये भावना ताकत रखती है। इस ताकत से आप देखोगे, आप पुराने विचारों से ऑपरेट नहीं करोगे, आप फ्रेश स्टॉक से ऑपरेट करोगे, फ्रेश विचार। वरना पास्ट का ही असर है। लोग जो भी निर्णय ले रहे हैं पास्ट से ले रहे। पास्ट में इस पर्सन ने ऐसा किया था मेरे साथ, पिछली बार ऐसा हुआ था। पास्ट को ही ध्यान में रखते लोग निर्णय ले रहे। तो पास्ट वापस अपने जैसा पास्ट ही लाएगा। भूतकाल से मुक्ति नहीं है इंसान को। फ्रेश कोई प्रॉब्लम आया है, सॉल्व करने का विचार, फ्रेश विचार आए, ताज़ा विचार, पास्ट से नहीं। ये अनोखा जीवन है। अगर ये जीवन आपका बन गया तो आप नए विचारों से ऑपरेट करोगे, पुराने विचारों का असर समाप्त। तो ये जीवन कैसा जीवन होगा वो तो जीकर ही आपको पता चलेगा। तो आज जो सुना है उस पर काम करना शुरू कर दो।
Tej Gyan is imparted by Sarshri in the Maha Asmani Magic of Awakening Retreat. Tej Gyan Foundation organizes this retreat where the spiritual foundation of life is established, where a happy, straightforward, simple and powerful life takes shape. Till date, more than 1 lakh seekers have participated in this retreat. If you too wish to lead your life in the light of Tej Gyan, if you are keen to understand the ultimate truth of life, then do participate in the Maha Asmani Magic of Awakening Retreat. Thank you. Happy thoughts.